हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने काउंटिंग ऑफ रिलेशन सीखा था। आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो लेट सपोज कर लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया है। मैंने कोई ए बी अ सेट, कोई मैंने एक ए सेट लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ए का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ। मैंने ए क्रॉस ए लिया। अब कोई भी मैंने एक सबसेट ले लिया इस ए क्रॉस ए का, इस ए क्रॉस ए का मैंने एक सबसेट ले लिया, सपोज कर लीजिए आर। तो इस आर को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहूंगी। कब कहूंगी, देखिए रिलेशन हमें पता है जो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है वो क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be an equivalence relation, हम इस R को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कब कहते हैं, इफ फर्स्ट पॉइंट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, कोई भी एलिमेंट जो इस सेट A में प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए R में। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कॉमा A बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स हमारा R रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, हमारा R रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकेंड, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू A, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन B कॉमा A बिलोंग्स टू, दैट मीन्स हमारा R सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। और थर्ड, फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू A, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स हमारा R ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर हमारे A क्रॉस A के सबसेट जो है R, उसे अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बनना है तो उसे तीन चीजें होनी जरूरी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये क्या है, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गई तो हमारा R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। या अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये तीनों की तीनों क्या होंगी, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे मैं यहीं पर ही ले लेती हूं, मैंने R ले लिया। इस R में A कॉमा D माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस हमें देखना है कि ये जो R है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो ये R क्या है, बेसिकली सबसेट है A क्रॉस A का, और इस R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जो जिसमें A माइनस B करूं तो वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए। अब मुझे चेक करनी है, ये तीनों कंडीशन मुझे देखनी है सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, इनमें से कोई भी, मान लीजिए रिफ्लेक्सिव फेल हो गई या सिमेट्रिक फेल हो गई या ट्रांजिटिव फेल हो गई, तो हमारा जो ये R होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, इसे रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, जहां पे जो ये R है ये सबसेट है A क्रॉस A का। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, हमें क्या चाहिए, A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए R में, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए ये A कॉमा A R में कब आएगा, जब मैं A माइनस B करूं, A माइनस B करूं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। आपको पता है अगर आप A माइनस A करोगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो क्या हम कैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो A कॉमा A टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है वो इस R में आएंगे। दैट मीन्स देयरफॉर
आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो रहा है, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इस क्या हो रहा है? ए कॉमा ए जो है वो आपका क्या आ रहा है? आर में। दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि जो है हमारा आर है वो क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ A comma B belongs to R, then BA must belong to R. अगर A comma B R में है तो B comma A भी R में होना चाहिए। ये हमें सिमेट्रिक के लिए प्रूव करना है। तो पहले आप देखिए A comma B मतलब इस क्या हो रहा है? A माइनस, आप एक इस अगर आपको ये देखना है ना, आप ये एग्जाम्पल से देखिए, आपको खुद पता चलेगा सिमेट्रिक इसमें फेल हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपका A 5 है और B क्या है? 4 है, तो मैं क्या कर रही हूं, इसमें क्या कहा है? A कॉमा B R में है, तो दैट क्या हो रहा है? 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब A कॉमा B हमारा R में आ रहा है। अब हमें देखना है क्या B कॉमा A R में आ रहा है, तो B माइनस A करूंगी, दैट मीन्स 4 माइनस 5 विच इज माइनस 1, और जो क्या है? विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या B माइनस क्या हमारा B कॉमा A R में आएगा? नहीं आएगा। तो दैट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक। मैंने आपको बताया था अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारा ये R क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं। सो देयरफॉर R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन।